125 मुकदमों को सिर पर लिए घूम रहा चंबल का ये आखिरी डाकू जगन गुर्जर आखिर है कौन? राजस्थान के धौलपुर इलाके से चंबल के बीहड़ तक ये पहुंचा कैसे? एक भरे पूरे गांव में पूरे 10 साल तक एक अकेले इस डाकू जगन गुर्जर की वजह से कभी कोई डोली क्यों नहीं उठी या कोई बारात क्यों नहीं आई? डाकू जगन गुर्जर की पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले ये बताना आपको जरूरी है कि बस कुछ वक्त पहले तक इसके सिर पर 80 मुकदमे थे, पर हैरतअंगेज तौर पर इनमें से 79 मुकदमों में वो बाकायदा बरी भी हो गया। सिर्फ एक मुकदमे में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। ये मुकदमा पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ का था। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी दहशत का आलम क्या है। यही वजह है कि जब जगन गुर्जर ने राजस्थान के कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी दी तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा था। मामला वहां भी गूंजना था, लिहाजा पुलिस उससे पहले ही इस मसले को निपटाना चाहती थी और इसी के बाद थाने के अंदर पुलिस हिरासत में जगन गुर्जर की ये तस्वीर सामने आई। चंबल के आखिरी डाकू की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब चंबल के बीहड़ में डाकुओं के कई गैंग थे, लेकिन धीरे धीरे सभी गैंग्स का सफाया हो गया। चंबल के आखिरी बड़े डाकू निर्भय गुर्जर की भी एनकाउंटर में मौत हो गई। अब पूरे चंबल पर बस एक ही डाकू का राज था और वो था डाकू जगन गुर्जर। अब डाकू जगन गुर्जर और विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की दुश्मनी की कहानी भी सुन लीजिए। डाकू जगन गुर्जर का कहना है कि बाड़ी के कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने उससे कुछ समय पहले बीजेपी के पूर्व विधायक और अपने राजनीतिक विरोधी जसवंत सिंह गुर्जर की हत्या करने की बात कही थी। डाकू जगन गुर्जर की माने तो विधायक ने इस हत्या के बाद उस पर हल्की धाराओं में केस दर्ज करने और उसे मदद पहुंचाने का भरोसा भी दिया था। और तो और इस साजिश में धौलपुर जिले के तत्कालीन एसपी केसर सिंह शेखावत भी शामिल थे। जगन की माने तो जब उसने इस खून खराबे के नए खेल से इनकार कर दिया तो कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने उससे दुश्मनी निकालने की शुरुआत कर दी। विधायक ने न सिर्फ उसके अपराधों की फाइल नए सिरे से खुलवा दी, बल्कि उसके खिलाफ रासुका लगवाने और उसका पुलिस के हाथों एनकाउंटर करवाने की भी तैयारी कर ली। और तभी उसने गुस्से में आकर वीडियो जारी कर विधायक मलिंगा को आमने सामने आकर दो हाथ करने का खुला चैलेंज दे दिया। गिरिराज सिंह मलिंगा ने मुंह से कही कि तू जसवंत विधायक को मार दे, केसर एसपी दोनों में तेरा केस हल्को बना दूंगा और तू जल्दी छूट जाएगा। मैंने अब छूटा था तो पहले केस हुआ, उसमें बंदूक बरामद नहीं की। उन्होंने ये कहा था जल्दी छुड़ा के तू जसवंत को मार दे। मैं नहीं मारा था, इसलिए इसने मुंह पर रासुका की काम करने के लिए तैयारी करी। अब ये कहता है ना कि मैं लड़ लूं, मैं परिवार प्रशासन को छोड़ दे, प्रशासन बड़ी चीज है। मैं अकेला तेरे परिवार में तेरे घर पर आ जाऊं, तू मर्द है तो मैं तेरी 2 हाथ हो जाए, 2 घंटा का प्रशासन गैप दे और जब पता बात तेरे परिवार में बाबू महाराज को मानता हूं, कसम खाता हूं मैं अकेला आऊंगा। हालांकि इलाके के बहुत से लोगों का मानना है कि ये दोनों के बीच चल रहे सियासत का फ्रेंडली मैच है और कुछ भी नहीं। असल में राजस्थान में 2 साल बाद चुनाव है और राजपूत समाज के बीच मलिंगा अपनी छवि चमकाने के लिए राजपूत गुर्जर की पॉलिटिक्स कर राजपूत वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद विधायक मलिंगा ने जगन के सारे इल्जामों से इनकार किया है और कहा है कि वो इस पूरे मामले से दूर है। इस महीने के भाजपा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर है, वो सारी हरकतें जो कराते, वो 3 बार चुनाव हार चुके हैं। उसने खुला चैलेंज दिया कि डांग में आके नहीं देखे, डांग में वो बतावे मैं कौन सी जगह और कौन सी तारीख को मुझे कहां पर आना है, मैं उसी जगह पर डांग में आ जाऊंगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर जगन की गिरफ्तारी शक के दायरे में क्यों है। असल में उसका वीडियो वायरल होने के बाद उसे धौलपुर, भरतपुर और करौली की पुलिस लगातार तलाश रही थी, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद जगन धौलपुर के डांग से निकलकर करौली पहुंच गया और वहां नाटकीय तरीके से सोमवार की शाम को पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसे मासलपुर के जंगलों से महज 3 निहत्थे कांस्टेबलों के हाथों गिरफ्तार दिखाया, जबकि हकीकत यह है कि जगन गुर्जर इतना कुख्यात और खौफनाक अपराधी है कि उसे पकड़ना आज भी पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है।
जगन ही वो शख्स है जिसने कभी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के महल तक को उड़ा देने की धमकी दी थी। अब बात इनसाइड स्टोरी की। जानकारों का दावा है कि जगन गुर्जर को असल में गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि नादौती क्षेत्र के एक सरपंच के पति की मदद से सरेंडर करवाया गया। करौली से गोपाल माली और धौलपुर से उमेश मिश्र के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।